चमकता फंड सोना नहीं होता। सेक्टोरल और थीमेटिक फंड के हाई रिटर्न का जाने असली सच। पिछले कुछ समय से निवेशकों को सेक्टोरल और थीमेटिक फंड खूब भा रहा है। इन फंड्स ने बहुत मजबूत प्रदर्शन के दम पर 1.83 लाख करोड़ रुपए का नेट निवेश अर्जित किया है। ये बाकी सभी कैटेगरी के कुल नेट निवेश का लगभग 30% हिस्सा है। लेकिन इसको लेकर जो आंकड़े कागज पर दिए गए हैं वह असल संख्या से काफ़ी अलग है। दरअसल बुल रन को लेकर हमेशा निवेशक उत्साहित रहते हैं। इन रनस में अक्सर हमें सेक्टोरल थीमेटिक फंड ही आगे जाते हुए दिखते हैं। इस बार पीएसयू और इंफ्रास्ट्रक्चर फंड सबसे आगे हैं। इन अवधि के दौरान पीएसयू फंड में 174% और इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में 147% की उछाल आई है। हालांकि पिछले 2 दशक के दौरान इन 2-3 फंड्स ने ही अच्छा रिटर्न दिया है। बुल फेज के दौरान कैसा था रिटर्न? वैल्यू रिसर्च की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2008 के मार्केट क्रैश के बाद से हर कैटेगरी की तेजी में टॉप 5 में 2 या 3 ही सेक्टरल और थीमेटिक फंड्स देखी गई हैं। बुल मार्केट चरण शीर्ष 5 म्यूचुअल फंड कैटेगरी। मार्च 2009 से नवंबर 2010 बैंकिंग 152%, मिड कैप 102%, टेक्नोलॉजी 99%, स्मॉल कैप 96%, वैल्यू ओरिएंटेड 93%। दिसंबर 2011 से जनवरी 2015 स्मॉल कैप 40%, एमएनसी 39%, मिड कैप 38%, फॉर्मा 37%, वैल्यू ओरिएंटेड 33%। फरवरी 2016 से जनवरी 2020 बैंकिंग 20%, ईएसजी 16%, कंजम्पशन 15%, एनर्जी 15%, लार्ज कैप 15%। मार्च 2020 से अक्टूबर 2021 टेक्नोलॉजी 120%, स्मॉल कैप 103%, एनर्जी 96%, मिड कैप 87%, इंफ्रास्ट्रक्चर 84%। जून 2022 से सितंबर 2024 पीएसयू 56%, इंफ्रास्ट्रक्चर 46%, स्मॉल कैप 41%, मिड कैप 40%, वैल्यू ओरिएंटेड 39%। क्रेडिट वलूरे एसआईपीवीएस इन्वेस्टर्स रिटर्न। अब सवाल कि क्या सेक्टर या थीमेटिक फंड हमेशा अपने निवेशकों को मालामाल करते हैं? रिपोर्ट के मुताबिक जवाब है नहीं। जब 10 साल के एसआईपी रिटर्न को 61 सेक्टोरल या थीमेटिक फंड से तुलना किया गया तब नतीजों में अलग ही बात निकल कर सामने आई। इस दौरान सीप के रिटर्न फंड के रिटर्न से काफ़ी अधिक थे। इन दौरान बैंकिंग के सेक्टोरल या थीमेटिक फंड में एसआईपी ने 11% का रिटर्न दिया है, वहीं इन्वेस्टर रिटर्न से 8.1% रहे हैं। यानी दोनों में 2.9% का रिटर्न गैप है। वहीं इस बीच टेक्नोलॉजी ने जहां 20% का एसआईपी रिटर्न दिया है, दूसरी ओर इन्वेस्टर्स रिटर्न ने 14.6% का रिटर्न दिया है। अब सवाल कि इतना बड़ा गैप आखिर आता क्यों है? इसका जवाब काफ़ी आसान है, देर कर देना। दरअसल जब हम सुनते हैं कि कोई सेक्टोरल या थीमेटिक फंड अच्छा रिटर्न दे रहा है तब निवेशक जल्दबाजी करते हुए उसमें कूद जाते हैं। लेकिन तब तक वो फंड काफ़ी हद तक बुलिश हो चुका होता है। ऐसे में क्या करना चाहिए? समय ही सब कुछ है। यानी सही समय में किसी फंड में जाना और सही पर उससे निकल जाना है आपको बेहतर रिटर्न के करीब ले जा सकता है। हालांकि ये इतना आसान भी नहीं होता। इससे इत्र किसी भी फंड में एंट्री करना अच्छे रिटर्न नहीं दिला सकती जब वह अपने उच्चतम स्तर पर हो। उससे भी जरूरी बात, हमेशा अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड रखना चाहिए। उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपने 2020 में टेक्नोलॉजी फंड में 1 लाख रुपये लगाए। 2021 तक टेक सेक्टर ने शानदार प्रदर्शन किया और आपका पैसा 1.5 लाख हो गया। लेकिन 2022 में टेक सेक्टर गिर गया और आपका निवेश 80,000 रुपये तक आ गया। दूसरी तरफ अगर आपने डाइवर्सिफाइड फंड में पैसा लगाया होता तो नुकसान कम होता क्योंकि उसका पैसा कई सेक्टर्स में बंटा होता।